सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डी श्रीनिवासराव, शिक्षक हिंदी विभाग से। आज हम 9वीं कक्षा के स्पर्श भाग 1 के प्रथम पाठ दुख का अधिकार के बारे में जानेंगे। हम इस गद्य पाठ में जाने के पहले लेखक के बारे में कुछ मुख्य विषय जानेंगे। पाठ का नाम दुख का अधिकार। और लेखक है यशपाल जी। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। आप आरंभिक शिक्षा माने प्राइमरी एजुकेशन ही कंप्लीटेड इन हिज लोकल विलेज और उच्च शिक्षा माने हायर एजुकेशन ही कंप्लीटेड इन लाहौर। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। क्रांतिकारी माने रेवोल्यूशनिस्ट एक्टिविटीज, क्रांतिकारी गतिविधियां माने। सो इन्वॉल्व्ड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही इन्वॉल्व्ड इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सो भगत सिंह के साथ, भगत सिंह आदि क्रांतिकारी नेताओं से मिलकर आप स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात। यह तो ये सभी उपन्यास है, उपन्यास माने नॉवेल्स है। एंड ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुत्ता। फूलों का कुत्ता माने फ्लावर्स शर्ट, उत्तराधिकारी, ये सभी कहानी संग्रह है। और सिंहावलोकन, ये तो आत्मकथा है। आत्मकथा माने अपने आप जीवन में जो विशेषता है उनके बारे में स्वयं लिखा गया ग्रंथ को आत्मकथा कहते हैं। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस कृति के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? मेरी तेरी उसकी बात। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषता है। वर्ग संघर्ष, वर्ग माने क्लास, माने समाज में निम्न स्तर के वाले और मध्य तरगत वाले और उच्च तरगत वाले, ऐसा भिन्न भिन्न तरगत वाले को उनकी स्थिति के अनुसार विभाजित किया गया। और मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य, पैना व्यंग्य करना माने तीखा व्यंग्य करना। जो रईस लोग या धनी लोग गरीबों को कैसे धोखा देते हैं, कैसे शोषण करते हैं, इनके बारे में व्यंग्य रूप से वर्णन किया है। ये सभी इनकी कहानियों की विशेषता है। यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है। समाज उन्नति के पथ पर आगे बढ़ना है तो एक ही रास्ता है। रास्ता माने मार्ग। क्या है? सामाजिक समानता। पहला क्या होना चाहिए? किसी समाज से उन्नति में जाना है तो, अग्रसर या आगे बढ़ना है तो उस समाज में लोगों के बीच समानता होना चाहिए। उसके साथ साथ आर्थिक समानता भी होना चाहिए। आर्थिक समानता माने इकोनॉमिकली इक्वालिटी होना चाहिए। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी
बेहिचक प्रयोग किया है। यशपाल जी जो रचनाएं की उनमें हिंदी शब्दों के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी शब्दों को बेहिचक माना बिना संकोच के, विदाउट एनी हेजिटेशन ही यूज्ड दोज लैंग्वेज वर्ड्स। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। हमारे लेखक यशपाल जी मानते हैं कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। दुख माने चाहे वो धनी वाले हो या गरीब वाले, सभी को दुख एक ही जैसे होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता, इस कहानी में धनी लोगों की अमानवीयता, मानवीयता माने ह्यूमैनिटी, अमानवीयता माने इनह्यूमैनिटी। सो धनी लोग किस प्रकार अमानवीय रूप से व्यवहार करते हैं उनके बारे में वर्णन किया गया। और गरीबों की मजदूरी को भी, गरीबों की मजबूरी माने लाचारी या विवशता माने हेल्पलेसनेस, पूरी गहराई से उजागर करती है। उजागर करना माने प्रकट करना। सो स्टोरीज रिफ्लेक्ट्स द inhuman behavior of the rich people as well as the poor people's helplessness in his stories. यह सही है कि माने यह सही है माने इट इज ट्रू, इट इज फैक्ट। व्हाट इज दैट? दुख सभी को तोड़ता है, दुख सभी को तोड़ता है। इट ब्रेक्स, इट सेपरेट्स एवरीवन हु sorrow or grief. दुख में मातम मानना हर कोई चाहता है। मातम मानना माने विलापी होना, माने सारोवर। सो दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं। अवश्य, वश्य माने अधीन होना, अवश्य होना माने बेबस होना या लाचार होना, हेल्पलेस होते हैं। दुख के समय सभी लोग बेबस हो जाते हैं या विवश हो जाते हैं या लाचार होते, हेल्पलेस हो जाते हैं। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं, मगर दुख सभी को एक ही जैसे होती है। मगर इस देश में कुछ अभागे लोग हैं। अभागे माने misfortune people are there, some misfortune people are there, जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है। they neither have the right to celebrate the sorrow nor माने ना अवकाश, दुख के समय कुछ छुट्टी लेने के लिए भी उनको अधिकार नहीं होते। एक बार इसमें जो मुख्य बिंदु है उसे एक बार मैं श्यामपट पर लिख रहा हूँ, एक बार आप भी कॉपी कर लीजिए। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। सन 1903 में हुआ। उन्होंने आरंभिक शिक्षा
स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। उच्च शिक्षा वे विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए। उन्होंने भगत सिंह आदि के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में या आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उनकी प्रमुख कृतियों में देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, दादा कामरेड, छोटा सच, तथा मेरी तेरी उसकी बात, तथा मेरी तेरी उसकी बात। ये सभी उपन्यास हैं। और ज्ञानदान
ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुत्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी कहानी संग्रह है। और सिंहावलोकन, सिंहावलोकन क्या तो आत्मकथा है। आदि प्रमुख है। एक बार देखिए, उनकी कृतियों में देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दाता कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, ये सभी उपन्यास है। सभी उपन्यास माने नॉवेल्स हैं। और ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुत्ता और उत्तराधिकारी, ये सभी कहानी संग्रह है। और सिंहावलोकन आत्मकथा, आत्मकथा का नाम क्या है? सिंहावलोकन। ये सभी आदि प्रमुख है। मेरी तेरी उसकी बात पर, मेरी तेरी और उसकी बात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। So he got a literary award for writing तेरी मेरी और उसकी बात। वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य। इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। इनकी कहानियों की
विशेषताएं आपका निधन 1974 में हुआ। एक बार देखिए, यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ था। यशपाल जी का जन्म कब हुआ था? 1903 में। और कहाँ हुआ था? फिरोजपुर छावनी में। और उन्होंने आरंभिक शिक्षा कहाँ पाई है? स्थानीय स्कूल में आरंभिक शिक्षा पाई है। और उच्च शिक्षा कहाँ पाई है? लाहौर में। वे विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए। वो विद्यार्थी दशा में भी क्रांतिकारी गतिविधियों माने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने भगत सिंह आदि के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, क्योंकि जलियांवाला ऐसी कुछ घटनाओं से प्रेरित होकर आप भगत सिंह आदि के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। और उनकी कृतियों में कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। क्या है सभी? देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात। और यहाँ कुछ कहानी संग्रह भी लिखे। ये क्या है? ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता और उत्तराधिकारी आदि, ये सभी कहानी संग्रह है। और आत्मकथा का नाम क्या है? सिंहावलोकन। ये सभी प्रमुख है। और मेरी तेरी और उसकी बात, इस पर किस पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी साहित्य लेखन के लिए दिए जाते हैं। और मेरी तेरी और उसकी बात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य, इनकी कहानियों की विशेषता है। इनकी कहानियों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? वर्ग संघर्ष, दूसरा क्या है? मनोविश्लेषण, तीसरा क्या है? पैना व्यंग्य। और आपका निधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ओके, आप सभी इन सभी मुख्य बिंदुओं को अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिए। ओके।